जब उनके बीवी बच्चे हैं नहीं, शादी हुआ नहीं है, सारा जमीन उन्होंने बैनामा कर दिया, तो उस पैसे का हिसाब ज्ञान प्रकाश दुबे ही देंगे। हैं कहाँ, पहले तो उनको खोजा जा, प्रशासन उनको ढूंढ। दुबे जी से संबंधित कितने परिजन थे? संबंधित उनके 3 लड़के और 3 लड़कियां थीं। एक बड़ी लड़की की शादी हो गई है। दूसरे नंबर का वो लड़का जो है वो पूजा करने के लिए संजोग से एक दिन पहले ही वो घर छोड़ घर से चला गया था, कि इसीलिए वो बच। दुबे जी की आप बहन हैं, अंतिम संस्कार में गई हैं, आपके जो भतीजे बचे हुए जो अंतिम संस्कार किए हैं, तो उनसे कुछ बातचीत हुई? नहीं, हम लोग का हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। बताइए, देख करके दहक जाएगा। बैनामा कराने के बाद उन्हीं के घर, उन्हीं के अंडर में रह रहे हैं, उन्हीं के घर में गोबर सानी पानी कर रहे हैं, उन्हीं की खेती बाड़ी करा रहे हैं, तो साधु दुबे हैं क्या? न्यायिक जांच भी हो रही है और मैं समझता हूँ जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी बुलडोजर भी यहाँ गरजेगा और न्याय देखने को मिलेगा। बुलडोजर यहाँ गरजेगा? बुलडोजर विरोधी के घर पे गरजेगा। मैंने देवरिया की बात की। मित्रों, हमारी मौजूदगी है देवरिया जनपद के फतेहपुर में सत्य प्रकाश दुबे जी के घर पे। उन्हीं के कुछ परिजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं। हालांकि उनके परिवार से कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे उपलब्ध हो, जो अपनी बात को रखे। उनके कुछ रिश्तेदार हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार पांडे। रिश्ते में क्या लगते हैं आप सत्य प्रकाश दुबे जी के? हम उनके बहनोई हैं जी। आपके कितने मतलब साले हैं? हमारे साले 3 थे। ठीक, एक तो पहले ही मर चुके, तो अविवाहित थे। ठीक है ना। दूसरे नंबर के सत्य प्रकाश हैं, तीसरे नंबर के ज्ञान प्रकाश हैं। ज्ञान प्रकाश ने ही प्रेम यादव को जमीन अपनी धोखे से अपने मर्जी से उन्होंने नहीं बेचा है, धोखे से उन्होंने अपनी उनसे ज़मीन लिखवा ली है। लिखवाने के बाद उनको अपने ही घर में रखते थे। ठीक है, आज तक उन्हीं के घर में हैं, 2014 से उन्हीं के घर में हैं। अब इस परिस्थिति में वो कहाँ है वही बताएंगे। ज्ञान प्रकाश दुबे जी का पता नहीं है? हाँ, नहीं, यह ज्ञान प्रकाश दुबे जी का पता नहीं है। अब इसके पहले कितने दिन से वो बाहर हैं, कि उनके यहाँ कहाँ है, तो कैसे हम लोग बता सकते? जब तो वो उन्हीं के यहाँ वो कैद है, वह किडनैप करके रखे हुए हैं, तो बाकी लोग कैसे बता सकते हैं? अच्छा, अगर ज़मीन रजिस्ट्री होती है, बैनामा होता है, तो उसके उपयुक्त राशि उनको प्राप्त हुई थी कि नहीं हुई थी? अरे राशि प्राप्त हुई होती तो बैंक अकाउंट देखा जाए, उनका स्टैम्प पर कितना रुपया दर्ज हुआ है, वह पैसा हुआ क्या? जब जमीन बैनामा कराने के बाद उन्हीं के घर, उन्हीं के अंडर में रह रहे हैं, उन्हीं के घर में गोबर सानी पानी कर रहे हैं, उन्हीं की खेती बाड़ी करा रहे हैं, तो पैसा कहाँ गया? वो पैसा है कहाँ? साधु दुबे हैं क्या? इसकी पता होनी चाहिए ना कि ज्ञान प्रकाश दुबे इस हत्या के बाद कहाँ है। उनकी भी तो हत्या नहीं करा दी गई, या उनको कैद करके रखा गया, कहीं भगा दिया गया है, तभी तो पता चलेगा कि वो पैसा किए क्या। जब उनके बीवी बच्चे हैं नहीं, शादी हुआ नहीं है, सारा जमीन उन्होंने बैनामा कर दिया, तो उस पैसे का हिसाब ज्ञान प्रकाश दुबे ही देंगे। हैं कहाँ, पहले तो उनको खोजा जा, प्रशासन उनको ढूंढे। अच्छा, इनके परिवार से अगर ज्ञान प्रकाश दुबे जी जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी गुमशुदगी का मामला तो हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये तो इस समय प्रशासन ही करवाएगी, इसलिए कि परिवार में तो कोई बच्चा है नहीं। एक लड़का मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, दूसरा अपना जान की गुहार लगा रहा है, पुलिस कस्टडी में है। परिवार में सत्य प्रकाश दुबे जी से संबंधित कितने परिजन थे? संबंधित उनके 3 लड़के और 3 लड़कियां थीं। एक बड़ी लड़की की शादी हो गई है। दूसरे नंबर का वो लड़का जो है वो पूजा करने के लिए संजोग से एक दिन पहले ही वो घर छोड़ घर से चला गया था, कि इसीलिए वो बच गया। बाकी 4 बच्चे नहीं, 5 बच्चे यहीं थे। हाँ, एक की शादी होगी, 4 बच्चे यहीं थे। 14 साल का बच्चा है जो सबसे ज्यादा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, जो मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में रेफा है, उसको भी हैवानियत का शिकार बनाए हैं सब। तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को समाप्त करने का एक प्लान? जी, पूरे परिवार को समाप्त करके पूरी जमीन को लूटने का प्रयास था। हाँ, पूरे जमीन को लूटने का प्रयास था। ताड़ दिए हैं, सब लोग देख ही रहे हैं। बताइए, इस घटना का आप लोगों को कब जानकारी प्राप्त होता है? मोबाइल जब नेट पर आने लगा, जब यह समाचार नेट पर आने लगा तो जानकारी हुई। परिवार में कोई बताने ही वाला नहीं बचा था, तो बताएगा कौन? अन्य लोग हैं तो बेचारे कहाँ हमारा नंबर रखे हैं। हाँ, सब लोग अपना जान बचा कर भागेंगे कि मोबाइल लेकर के सबको सूचना देने में लगेंगे। सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बच्चियां और एक लड़के को मौत के घाट उतारा गया है, यही ना? हाँ,
सत्य प्रकाश दुबे जी के साथ उनकी पत्नी, 2 बच्चियां और एक लड़के को। हाँ हाँ। और दूसरा लड़का जो उनका अस्पताल में भर्ती है उसको भी मारने का प्रयास था, लेकिन वो बच गया है। हाँ सही है। अरे मरा जान के छोड़े लोग, वह वैसे थोड़े बच्चा है, मरा जान के छोड़े लोग। अरे 8 साल 10 साल का वो बच्चा है, मारे होंगे, ढागा बेहोश होगा, जाने होंगे कि मर गया, निकल गया। क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश है, जमीन को हथियाना, या फिर कोई तीसरा पक्ष जो है इसमें? अरे सर इसमें बताना क्या, वो भूमाफिया कुछ खुदे है, तो तीसरे की उसमें क्या, उसमें कहने की क्या जरूरत है? उसी के द्वारा ये किया कराया गया है। देखा जा रहा है कि उनकी जमीन उसने लिया है, वह मौके पर है, वह खेत बोया है, जोता है, सारा कुछ फसल उसमें लगा है, या तो देखा जा सकता, कहने की क्या बात है सर? यहाँ के प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है, देवरिया जिले की प्रशासन है। हाँ अच्छा, काफी लंबे समय से ये मुकदमा यहाँ का चल रहा था जी। प्रशासन के संज्ञान में था। जी, प्रशासन चाहा होता, अगर थोड़ा भी नज़र रखा होता तो ऐसा निर्मम हत्या होता ही नहीं। जितना बड़ा जघन्य अपराध को इन्होंने अंजाम दिया है राक्षसों ने। और ये देवरिया जिला में एक नहीं 5-5 घटनाएं हो गई ब्राह्मणों के साथ, यादवों से ही हो रही है, अदरवाइज कोई किया दूसरा नहीं है जी। अच्छा, ये उनकी बहन है, सत्य प्रकाश दुबे जी की आप बहन है, अंतिम संस्कार में गई हैं। आपके जो भतीजे बचे हुए जो अंतिम संस्कार किए हैं, तो उनसे कुछ बातचीत हुई? नहीं, हम लोग का हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। बताइए, देख करके दहक जाएगा। 5 जगह लाश दराई, बताएगा बोलेंगे? वो भी केवल रो रहा है, मैं भी रो रही हूँ, तो कैसे बात करेंगे? बात नहीं हुआ। नहीं। चलिए मित्रों, सत्य प्रकाश दुबे जी के घर से एक रिपोर्ट थी, कुछ और लोग आए हैं और बातचीत करते हैं। सर, कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ, अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश विधिक सलाहकार हूँ जी। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो एक आक्रोश का माहौल है और जिस प्रकार विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको लेके जनमानस में एक उबाल है। और कौन कर रहा है टारगेट? टारगेट देखिए भूमाफिया कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी सत्ता चले जाने के बाद ये लोग कहीं ना कहीं बौखलाहट में हैं और ये लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे कि जो है प्रदेश सरकार के विरुद्ध एक लोगों में उबाल हो, एक माहौल बने, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। चाहे वो आप प्रयागराज में अतीक अहमद को देख लीजिए, या फिर आप यहाँ अभी ये जो सत्य प्रकाश दुबे जी के यहाँ जो घटना हुई है, आप इसमें देख लीजिए। भूमाफियाओं का पूरा इन्वॉल्वमेंट है इसमें। और ये पूरी घटना कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जिला प्रशासन की विफलता का भी प्रमाण है, क्योंकि जब इतने वर्षों से मुकदमा भी लंबित है और कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन भी समझता है कि पूर्व में भी इसके विरुद्ध कई संगीन मामले दर्ज रहे हैं, बलवा का, आचार संहिता के उल्लंघन का। ऐसे मामले में कहीं ना कहीं इस परिवार को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जानी थी, जिसमें कहीं ना कहीं विफल सिद्ध हुआ है जिला प्रशासन। इसकी जो है न्यायिक जाँच भी हो रही है और मैं समझता हूँ जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी, बुलडोजर भी यहाँ गरजेगा और न्याय देखने को मिलेगा। बुलडोजर यहाँ गरजेगा? बुलडोजर विरोधी के घर पे गरजेगा। मैंने देवरिया की बात की, मैंने देवरिया की बात की है। यहाँ तो फिलहाल आरोपी के घर। मेरे बात का गलत अर्थ न लिया जाए, मैंने आरोपी की बात स्पष्ट करना जरूरी है। जी। हम गलत अर्थ नहीं ले रहे हैं, लेकिन लोग देख करके कहेंगे कि आप वर्तमान में खड़े हैं सत्य प्रकाश दुबे जी के घर पे। नहीं, मैंने जो कहा उसका आशय यही है कि जो आरोपी हैं इसमें, जो दोषी हैं, उनके विरुद्ध इस पे बुलडोजर कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। अच्छा, इस घटनाक्रम की जानकारी आपको कब प्राप्त होती है? न्यूज के माध्यम से? नहीं, देखिए न्यूज के माध्यम से भी मुझे इसकी सूचना मिली और सोशल मीडिया के थ्रू भी इस बाबत जानकारी हुई कि भाई देवरिया में जो है इस प्रकार की एक नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। चलिए, दर्शक जो है अंतिम में आपका नाम जानना चाहते हैं। मैं आशुतोष मिश्रा, अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश प्रदेश विधिक सलाहकार। इसमें क्या रोल हो सकता है? इस घटनाक्रम में आपका क्या रोल हो सकता है? इस घटनाक्रम में देखिए, हमको हिंदू महासभा की तरफ से न्याय दिलाने के लिए इसलिए भेजा गया है चूँकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, उच्च न्यायालय में मैं कार्यरत हूँ और श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास, काशी विश्वनाथ दोनों मुकदमे से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो पीड़ित परिवार को न्याय मिले, न्याय की स्थिति क्या हो सकती है, इसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया है और मैं समझता हूँ कि परिवार को न्याय मिले, ये हम सुनिश्चित करेंगे। चलिए मित्रों, सत्य प्रकाश दुबे जी के घर से एक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट से संबंधित क्या है आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।